अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चलिए जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज मेरी सारी बहनें बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं मेरी वीडियोज़ देख के कि यार मेरी आज तकरीबन ये चौथी वीडियो है जो अभी आएगी इंशाल्लाह। तो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो रहे हैं कि आपने नौशीन सिस्टर की कमी महसूस नहीं होने दी। उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता, वो आ जाएंगी। और आप लोगों को भी पता है कि मैं ख़ास मौज़ूआत पे ही रिएक्शंस दे के जाती हूँ, एक या दो, इससे ज़्यादा नहीं। दो ही होते हैं मेरे, इससे ज़्यादा नहीं होते। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत में कि आप लोग इधर उधर ना भागें और आप लोगों को परेशानी का बायस ना उठाना पड़े, इसीलिए मैं आई। मैंने कहा नहीं यार, ये औरतें, ये जो मेरी बहनें, ये जो प्यारी प्यारी मेरी शहज़ादियाँ इधर उधर जाएंगी, क्योंकि ऑफ़ कोर्स यार उनकी थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी नासाज है और अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। आ जाएंगी 3-4 दिनों में इंशाल्लाह, ज़रूर आएंगी और आप लोगों के सामने उनके रिएक्शंस भी आएंगे। ले फिर मेरे वही दो हो जाएंगे। लेकिन जब तक वो नहीं है, मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को बोर ना करूं। मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट देती रहूं, क्योंकि उनकी 4 से 5 वीडियोस आ जाया करती थी, लेकिन मेरी सिर्फ दो ही आती है। बहुत ज़्यादा मैं कोशिश कर लूँ, ख़ास खुसूसी टाइम मैंने निकाला है आप लोगों के लिए। एंड ऑफ कोर्स कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि कल भी ऐसी एक्टिव रहूँ कि आप लोग को ज़रा ज़रा सी कोई भी खबर आएगी वो मैं ज़रूर अपने चैनल पे जो है आप लोगों के लिए आकर बात ज़रूर रखूँगी। एंड ये सब अप्रिशिएट कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं कुछ दिनों के लिए इतना ज़्यादा एक्टिव हूँ, वरना मेरी सिर्फ 2 वीडियोज़ आती हैं, वो भी खसूसन टॉपिक्स पर आती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है नौशीन सिस्टर नहीं है, तो फिर मुझे थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ा। और जब वो आ जाएंगी तो फिर से मेरी दो ही आएंगी। अभी फ़िलहाल जो भी हाल चल रहा है, अभी फ़िलहाल मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट देती रहूँ। इन होप्स सो आप लोग बोर ना हो। और बस ये कुछ दिनों के लिए, इसके बाद मैं वापस अपनी 2 वीडियोस पे ही आऊँगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर बात करते हैं। अभी कुछ देर पहले जो है चाचा अनवर की वीडियो आई और चाचा अनवर ने अपनी वीडियो में बड़ा ही एक लंबा चौड़ा कोई 5 मिनट का लेक्चर दिया और उन्होंने बताया कि भाई आप लोग जो हैं वो डीडी को दगड़ क्यों बोलते हैं, नाम बिगाड़ के बोलते हैं। शलवार बीबी का नाम भी क्यों बिगाड़ते हैं, आप उसको सलीमा बोले, यानी उनका सही नाम लिया। नाम बिगाड़ने से हमें अपने सवाब और गुनाह जो थे वो बता रहे थे कि हम क्यों फालतू का गुनाह लें। और मैंने अभी एक रिएक्शन सिस्टर की किसी की वीडियो देखी, तो वो भी मतलब डीडी का नाम बिगाड़ते हुए बोल रही थी। तो वो मेरा रिएक्शन था जो आपने देखा था, चाचा अनवर, जो आपको बुरा लगा कि मैंने डीडी का नाम जो है वो बिगाड़ कर क्यों बोला, मैं धगड़ क्यों बोलती हूँ। आप लोग उसका नाम सही से लें। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, चाचा अनवर, आपको कोई कुछ कह रहा है, मैंने आपको कुछ बोला है? मैंने तो आपको कुछ नहीं बोला। रही बात डीडी की, मेरी मर्जी, मैं उसको डीडी बोलूँ धगड़ बोलूँ। और आप जो आकर जो है वो नजमा और आयशा के ऊपर जो है वो संडी सुना रही, ए नज्जो जो नाम बिगाड़ कर आप जो बात करते हैं, हमने तो आपको कभी नहीं टोका, या हमने आपको कभी नहीं रोका कि आप उनका नाम क्यों बिगाड़ के बात कर रहे हैं। ए चाचा, ए हाजी गुलाम, इस तरह से करके उसको बिल्कुल कुत्तों से मुखातिब कर देते हैं आप। मिसाल वो भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उनका उनका पक्ष ले रही हूँ मैं, लेकिन मैं आपको याद दिला रही हूँ। जैसे आज आपने मेरी रिएक्शन वीडियो देखी कि भाई मैंने डीडी का नाम दगड़ क्यों लिया, तो आपको भी कोई राइट नहीं बनता। पहले आप अपने जो गुनाह है आपके, पहले आप उन पर थोड़ा सा नज़रसानी कर लें, थोड़ा उस पर फोकस कर लें, उसके बाद आकर मुझे बोले ना कि हमें नाम बिगाड़ना चाहिए या नहीं। अजीब किस्म की बात है। मतलब इनको कोई, अच्छा ये रिएक्शन जो इनका आया है, ये दिया इन्होंने वैसे ही आकर हाल हवाल आकर उन्होंने एक रिएक्शन दिया। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, इन्होंने स्टार्ट में ही मुझे पकड़ लिया था बगैर नाम लिए। इन्होंने कहा कि मैंने अभी एक रिएक्शन जो सितारा के सपोर्ट में जो वीडियोस बनाते हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। सपोर्टरों की वीडियो में किसी ने अभी डीडी का नाम बिगाड़ के बोला, मैंने बोला और किसने बोला? नौशीन सिस्टर तो है नहीं, है नौशीन सिस्टर है नहीं। मरियम की वीडियो आई और डीडी पे तो आई नहीं है, मैंने डाली है दगड़ पे वीडियो। तो भाई मेरी मर्जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? या आपको किसने ये बात सिखाई है कि आप जाओ और वीडियो में ये सारी बातें बोलो? हर इंसान की अपनी मर्जी होती है। आप जब नाम बिगाड़ते तब आपको अल्लाह याद नहीं आता? जब आप नज्जो नज्जो मोटी संडी सुनारी और ये सारी चीज़ें बोल रहे होते, तब आपको होश नहीं रहता कि मैं क्या कह रहा हूँ और मैं क्या नहीं कह रहा? और शलवार बीबी का नाम लेकर कह रहे कि उसका नाम नहीं बिगाड़ो। अरे ये आदमी दिन रात उसको शलवार बीबी, सलीमा, ओ बेगैरत, गालियाँ, इतनी गंदी गंदी गालियाँ देने के बाद अब ये शरीफ बन गए आप। अनवर चाचा, आपकी पॉलिटिक्स मुझे समझ नहीं आ रही है। आप लोगों का यही तो मसला है, आपका हो या डीडी का, आपके खानदान वालों को प्रॉब्लम ही यही है कि साला एक जगह टिकते नहीं हो आप लोग। एक जगह टिक जाओ ताकि लोगों को पता चले कि आप लोग बोल क्या रहे हो।
आप लोग बिन पर्दे के लोटे हो, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। अब मैं यहाँ पे सलीमा को शलवार बीबी ना बोलूँ तो क्या बोलूँ? मतलब मैं उसको क्यों प्यार से बुलाऊँ? मेरी मर्जी, मैं उसको शलवार बीबी बोलूँ, मैं उसको सलीमा बोलूँ, मैं उसको इंसाफ बीबी बोलूँ, या मैं उसको इंसाफ बाजी बोलूँ। मतलब ये कौन होते हैं मुझे ये बोलने वाले कि मुझे उसका नाम बिगाड़ना चाहिए या नहीं बिगाड़ना चाहिए? मेरी मर्जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? और आपने बाकायदा से अब ये मत कहना कि मैंने आपको नहीं कहा, वरदा सिस्टर आपने मुझे कहा हो या ना कहा हो, लेकिन हमारी तरफ से जो आपने इशारा दिया ना कि सुबह किसकी वीडियोज आई, मेरी आई थी दगड़ पे वीडियो, तो आप मुझे ही आकर टॉन्ट कर रहे थे, और शलवार बीबी को लेकर भी आप हमें ही टॉन्ट कर रहे थे। मेरी मर्जी। अजीब किस्म के लोग हैं, खुद जब दिल करता है किसी का भी नाम बिगाड़ देते, किसी का भी नाम आकर बोल देते, किसी के भी ऊपर आकर रिएक्शन दे देंगे, लेकिन हमें आगे टोक देते हैं। अपने ना काम से काम रखिए तो ज़्यादा बेटर होगा। आपको भी बड़ी सपोर्ट करी है मैंने, ठीक है ना? मुंह मत खुलवाइए मेरा, और अपनी तरफ जो है ना वो तोपों का रुख ना लीजिए। दगड़ था, है और रहेगा, मेरी मर्जी, मैं उसको बोलूँगी। नहीं पसंद मुझे, वो झूठा नंबर 1 है, वो झूठा नंबर 1 है और पूरे खानदान को झूठ बोलता है, ठीक है? उसकी बीवियां भी झूठी नंबर 1 है। तो आप तो चुप ही रहिए, मेरी मर्जी। मैं दगड़ बोलूँ या डीडी बोलूँ, आपको मसला नहीं होना चाहिए। शलवार बीबी को शलवार भी बोलूँ, सलीमा बोलूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप अपने काम से काम रखें। आई बात समझ में? इन्होंने आकर अपनी वीडियो के अंदर ये रिएक्शन दिया है कि भाई सलीमा ने वीडियोस क्यों प्राइवेट की। मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि वहाँ कानून निकला है। इन्होंने बोला ना, ये जो अनवर चाचा है, इन्होंने कहा कानून निकला, डर के मारे कि मेरे पे केस ना हो जाए, मेरे पे ये ना हो जाए, तो उन्होंने वीडियोस प्राइवेट कर दी। ओहो यार, कैसी बातें करते हो आप? आपको पता ही नहीं कि आप क्या बोल रहे हो। सऊदी अरब में जो हरम शरीफ है, ठीक है, हरम शरीफ में वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है, ख़त्म कर दिया है, ठीक है। रमज़ान में शायद उन्होंने ये चीज़ ख़त्म कर दी, फरवरी में या मार्च में ये लॉ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद मदीना मनव्वरा में या मक्के शरीफ में, हरम शरीफ में खड़े होकर कोई भी बंदा वीडियो नहीं बना सकता, सिवाय उन लोगों के जो लाइव टेलीकास्ट करते हैं सऊदी अरब में। सिर्फ उन लोगों को अलाउड है, लेकिन कैमरा वहाँ पर घुमाना उसके ऊपर इलीगल चार्जेस है, और उसको जो है पेनल्टी मिलेगी, अच्छी खासी उन्होंने पेनल्टियाँ रखी हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो पास में बना चुके हैं, तो उन वीडियोस को प्राइवेट करने का मतलब ये था कि सलीमा जो है वो डर गई है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। टिकटॉक पे उसकी वीडियोस पड़ी हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियोस पड़ी, वहाँ से तो प्राइवेट नहीं हुई। और यहाँ पर जो आप कह रहे हैं ना कि अगर उसने प्राइवेट कर दी है तो अच्छी बातें कर दी है, जो मदीने या हरम शरीफ में बैठ के इतने बड़े बड़े बयानात दिए हैं, वो डर के मारे करी है। डर के मारे कुछ भी नहीं किया। वो चैनल का जो भी मसला चल रहा है या जो भी इशू चल रहा है या जो भी वो सेल पे लगाया हुआ है, या उसने जो है किसी और वजह से, कि जो आप वजह बता रहे हैं ना वो वजह नहीं है, ठीक है। पूरी दुनिया में, पास्ट में पूरी दुनिया के लोगों ने जो है ना हरम शरीफ को जो है कंटेंट बना के लोगों ने दिखाया, सिर्फ सलीमा नहीं है जो डर के मारे कंटेंट पे जो है वो बैठ के छुपके से जल्दी वीडियो प्राइवेट कर दी कि मेरे पे केस ना हो जाए। तो ये वाला मसला नहीं है, ये चवल मारी है आपने अनवर चाचा। पहले सोच समझ लिया करें, ऐसी बात होती तो वो इंस्टाग्राम की भी वीडियोज़ उड़ा देती और वो टिकटॉक पे भी उड़ा देती। चैनल सेल पे लगे हुए हैं, इसीलिए उसने वीडियोज़ हटाई हैं, प्राइवेट किए, डिलीट नहीं किए। और उसने कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं किए कि मैं वाईटी से जा रही हूँ। वो वाईटी पर है, ये सबके अपने अपने अंदाजे लग रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आप ये जो आपने बातें करी है ना वीडियो के अंदर, उसका सर पैर नहीं था मेरे चाचा, ठीक है। नहीं मेरे चाचा नहीं, दगड़ के चाचा, शलवार बीबी के चाचा, मेरे चाचा नहीं, उनके चाचा। समझ आ गई आपके? तो अपने काम से काम रखें, अपने रिएक्शन पे फोकस करें, मेरे पे ना आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। शलवार बीबी को शलवार बीबी ही बोलूँगी और डीडी को दगड़ ही बोलूँगी, मेरी मर्जी। यहाँ एक कोई माइका लाल नहीं बैठा जो मुझे आके डिक्टेट करे। बातें सुनो ज़रा यार इनकी। कहते शलवार बीबी को शलवार बीबी क्यों बोल रहे हो? सलीमा बोलो तुम लोग क्यों गुना ले रहे हो? और ख़ुद जो बैठ के नज्जो नज्जो चीख रहा होता है और संडी सुनारी, ए संडी सुनारी, अब्बासी चीख रहा होता है, तब इसको ख्याल नहीं आता? खुद जब शलवार बीबी का नाम बिगाड़ बिगाड़ कर बोल रहे थे तब इसको ख्याल नहीं आता? मेरे पे इसको ख्याल आए क्यों? क्योंकि बाकायदा बात हुई है, दगड़ से बात हुई है। दगड़ ने बोला है कि शलवार बीबी का नाम भी ना बिगाड़ा जाए और मेरा नाम भी ना बिगाड़ा जाए। इस तरह से बोलना ताकि लोगों को शक ना हो कि मैंने तुम्हें बोल के ये रिएक्शन दिलवाया। क्यों दगड़? तुमने फ़ोन किया ना अनवर चाचा को, तुमने बोला ना कि वर्दा को बोलो, मैं तो बोल नहीं सकता, तुम ही आकर बोल दो। और तुम मेरा खाली हवाला नहीं देना, शलवार बीबी का भी देना। लेकिन तुम लोग की स्क्रिप्ट बड़ी बेकार होती है दोनों।
तुम्हारी बड़ी बकवास किस्म की स्क्रिप्ट तुमने अनवर चाचा को दी है। यहाँ पर भी अनवर चाचा ने ये बोला कि अगर वो आपका नाम बिगाड़े तो फिर क्या, आए ना बिगाड़े तो सही, आए तो सही, मेरा नाम बिगाड़ के ले, कुछ भी ले, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ऐसी मुंह की खा के जाएगा ना, ये याद रखे कि मैं तो तैयार बैठी हूँ। मैं तो बैठी इसीलिए हूँ कि यहाँ के मेरे पर रिएक्शन दे ही नहीं रहा है। मैं तो इतने टाइम से इसके ऊपर रिएक्शन दे रही हूँ, इस दगड़ के ऊपर, वो तो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। आप धमकी लगा रहे हैं मुझे अनवर चाचा कि वो आएगा और तुम्हारा नाम बिगाड़ के लेगा। जो बंदा मेरे नाम की टैबलेट मुंह में डाल के बैठ के ड्रामेबाजियां कर सकता है कि मैं अपने साथ एंज एंज कर दूंगा, तो वो मुझे यहाँ बैठ के कुछ भी आकर बोले, कुछ भी आकर बातें करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है मैं डर के भाग जाने वाले लोगों में से हूँ? नहीं 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 नहीं, आपकी गलत सोच है। गलत बंदी से आपने पंगा लिया है और ये पंगा इन्होंने दिलवाया। अभी तो मैं आपको छोड़ रही हूँ अनवर चाचा, क्योंकि मुझे पता है आप उसकी बातों में आकर मुझ पर रिएक्शन ना दे, क्योंकि मुझे पता है ये उसी ने कॉल करके आपको बोला है कि आप उसको बोलो मेरा नाम सही से ले, दगड़ ना बोले, डीडी बोले। नहीं बोलूंगी डीडी, फाड़ में जाए डीडी, दगड़ दगड़, बस बस खुश। और करो अनवर चाचा को फोन। अजीब किस्म के लोग हैं, फालतू का ना, फिजूल का बेतुका रिएक्शन आ गया। शलवार बीबी का नाम बिगाड़ के मत बोलो। बोलूंगी भाई, सुबह शाम बोलूंगी, मेरी मर्जी। अजीब किस्म के लोग हैं, पूरी वाइटी छोड़ देते मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि भाई वर्दा ने ये नाम क्यों ले लिया। बोलूंगी मैं, आई बात समझ में। खैर रिएक्शन वैसे मुझे किसी और पे देना था, रिएक्शन मेरा किसी और पे आना था। खैर वो सुबह आएगा, रात को बना के ना सुकून से, जो मेरी बहनें सुनना चाहती है ना, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था कि मेरा रिएक्शन आएगा, वो वीडियो में इतने बड़े बड़े कमेंट्स हैं ना। मेरे पास इंस्टाग्राम पे मेरी बहनों ने इतने लंबे लंबे कमेंट्स भेजे हैं, मुझे उन कमेंट्स को लाजमी रीड करना है और उनका पैगाम मुझे पहुंचाना है सितारा को, और उनकी पूरी बात मुझे पहुंचानी है। तो वो रात को बैठ के ना सुकून से वो रिएक्शन बनाऊंगी और सुबह वो अपलोड करूंगी। अभी जो वाईटी पे इस वक्त चल रहा है ना, उसकी अपडेट देना ज़्यादा ज़रूरी है मुझे, क्योंकि मेरी बहनों की आदत हो गई है ना अपडेट जानने की। तो ये आप लोगों के लिए खसूसन बैठी हूँ, जो मेरा मेन रिएक्शन है ना वो रात को बैठ के बनाऊंगी, सुबह अपलोड कर दूंगी, ठीक है ना। जिस पर मैंने आप लोगों को कहा है, मेरी बहनें जो इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेजेस आए मैं वो भी देख लूंगी, नीचे कमेंट्स भी आते मैं वो भी पढ़ूंगी, और मेरे अपने भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज और कुछ बताना भी है आप लोगों को। जो सुबह वाली वीडियो बड़ी खास होने वाली है वो ज़रूर आप लोगों ने सुननी है, रात को बैठ के बनाऊंगी, अभी नहीं, क्योंकि अभी जो है ये वाली अपडेट देना ज़्यादा ज़रूरी थी तो मैंने दे दी। खैर अब यहाँ पर आ जाते हैं। हाय हाय, अरबी चर्बी का वीडियो आया, थर्ड शादी, ओए होए होए होए, तीसरी बीवी का घर तैयार हो गया है और घर जो है वो जीरो से स्टार्ट किया है। एक घर बनाया है भाई, कौन सा घर, कैसा घर, घर बन गया है। बाथरूम दिखाया, ऊपर फ्लोर दिखाया, कहता है उस पे जो है कमरा डालना बाकी है। किचन तैयार किया, 2 वॉशरूम थे, शायद गुसल खाना था, पूरा एक जो लाउंज था, बैठने का सैन वैन था, पूरा तैयार किया। घर बना रहे हैं भाई, सलमान ने अपने लिए घर तैयार कर दिया है। अब ये समझ नहीं आ रहा ये घर इसने तीसरी बीवी के लिए तैयार किया या अपनी बीवियों के लिए तैयार किया है। कहते हैं तीसरी शादी, क्योंकि पिछले दिनों इसने तीसरी शादी का एक रील लगाई थी कि मैं थर्ड वाइफ को ला रहा हूँ, थर्ड वाइफ को ला रहा हूँ, यानी मेरा और मेरी थर्ड वाइफ का घर जो है वो तैयार हो चुका है और बिल्कुल न्यू ताज़ा फ्रेश घर बना है। जो सीमेंट वगैरह थी, मट्टी वगैरह थी, सब गीली थी। ऐसा घर नहीं था कि मतलब वो बिल्कुल न्यू घर है या ये लोग जा रहे, नहीं, वो हर चीज़ उस पर सीमेंट, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर न्यू बाउ हुआ था, न्यू घर बना रहे थे। सारी ईंटें वगैरह भी खुद रखवाई हुई हैं, ऊपर वाला फ्लोर, नीचे वाला फ्लोर, नया घर ये लोग बना रहे हैं। भाई तुम लोग के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? तुमने लगता है ट्रेडिंग में अच्छा खासा पैसा कमाया है, जो तुमने ज़मीन के ऊपर जो घर भी तुमने खड़ा कर दिया। वाह वाह वाह, अपना घर बनाते हैं कितनी खुशी होती है ना। सोचो जो इंसान अपना घर बनाता है, इमारत खड़ा करता है और फिर उसके मुंह से छीना जाता है, कितनी तकलीफ होती है ना। अरबी चर्बी टर्बी, जैसे तुम लोगों ने माजी की, तुम्हारे बाप ने माजी से वो घर छीना है। खाली याद दिला रही हूँ तुम लोगों के कहने में आकर ना, उस आदमी ने ये काम किया है ना, इसलिए तो तुम लोग इतने खुश नजर आ रहे हो। अब देखते ये तीसरी शादी कर रहा है भाई, कहते तीसरी बीवी को यहाँ रखूंगा। इनका और कोई काम ही नहीं है, जेब में रुपया नहीं है, कठन्नी नहीं, दूसरी तीसरी बीवियां करने चले। शर्म कर लो थोड़ी सी तुम लोगों का कंटेंट ही यही है, जेड बीवी जेड बीवी जेड बीवी। ओ भाई साहब क्या बंदे हो तुम लोग। तुम्हारी जो भतीजियां बैठी हैं, जो शादी की उम्र जिनकी हो गई, उनकी तो पहले शादियां करा दो। भांजियां तुम्हारी बैठी हुई हैं, नजमा की बेटियां बैठी, पहले उनकी शादियां तो करा दो। जो तुम इतना बड़ा घर जो तुमने तैयार कर दिया है तीसरी बीवी के लिए, पता नहीं अब ये क्या क्या सच्चाई है। अब ये दूसरी बीवी करते करते दूसरी भी कर ली थी इसने, अब लगते तीसरी भी आ रही है। भाई साहब बंदे के पास जेब में अठन्नी नहीं है, तीसरी बीवी करने चला। पता नहीं कौन बदबख्त औरत है बेचारी जो इसके गले पड़ रही है। इतना स्टैमिना है तुम्हारा तीन बीवियां संभालने का? पता नहीं क्या खाते हैं ये लोग जो इतने स्टैमिना रखते हैं भाई। 3 बीवियां कोई आसान काम थोड़ी है, अभी तीसरी भी लेकर आ रहा है, क्या ही बात है।
अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा नजमा की तरफ भी आएंगे। नजमा ने आज अपनी डिलीवरी का बताया कि भाई मैं अस्पताल गई, आयशा के साथ गई, फिर उसकी बेटी ने भी पूरा दिखाया। अस्पताल गए ये लोग और वहाँ पे वीडियो नहीं बन सकती थी और डॉक्टर ने बोला कि भाई तुम्हारा जो है वो बिग ऑपरेशन होगा, बड़ा ऑपरेशन होगा। ये नॉर्मल डिलीवरी को छोटा ऑपरेशन बोलते हैं, दूसरे वाले ऑपरेशन को बड़ा ऑपरेशन बोलते हैं। तो कहते हैं डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन करने का बोले, कौन सा ऑपरेशन, बड़ा है छोटा, ये तो बताया नहीं तुमने, ये तो तुमने बिल्कुल भी नहीं बताया। कि डॉक्टर ने बोला कि अपना ख्याल रखो और बस 1-2 दिन के अंदर जो है बच्चा बहुत जल्द आने वाला है, अल्लाह खैर करेगा। मेरा दिल को बड़ा सुकून मिलता है जब फातिमा हमारे घर पे होती है और बच्चे को वो संभालेगी, मतलब जो सारे बच्चे वगैरह थे उनको संभालेगी। ये तो चली गई थी आयशा के साथ, अब देखते हैं इसकी डिलीवरी कब होगी। भाई जिसकी भी डिलीवरी होनी है अल्लाह ताला सबकी खैर का मामला करे, सब दुआएं करे प्रेग्नेंट औरतों के लिए, अल्लाह ताला सबके लिए खैर का मामला करे। आपकी दुआएं बड़ी तेज़ी से काम करती हैं बहनों, आप लोगों को भी नहीं पता। अच्छी अच्छी दुआएं किया करो, सिर्फ इसके लिए नहीं सबके लिए किया करो, जितनी भी प्रेग्नेंट औरतें हैं। आई बात समझ में। कल फातिमा की वीडियो में बैठ के देखी थी और फातिमा अपना सारा जो भी था वहाँ पे बैठ के अपनी अम्मी लोगों के साथ हंसी खुशी कर रही थी और उसकी वीडियो में भी, नजमा की वीडियो में एकदम से ना हंसते हंसते रोना शुरू हो गई। इतना रोई जिसका बुरा हाल ही हो गया। अरे भाई क्यों रो रही है, क्यों रो रही है, ऐसे ही बस हंसते हंसते रोना आ गया, ऐसे ही हंसते हंसते रोना आ गया। बात कुछ समझ से बाहर निकली। मैंने कहा ये क्यों रो रही है बिला वजह, मतलब उसका दिल भरा हुआ था। सारी बहनें बैठ के हंस रही थी, हंसी खुशी मजाक वजाक कर रही थी, अचानक से रोना स्टार्ट हो गई और रोते रोते ना इसका बुरा हाल हो गया। ऐसा कौन सा गम था, दर्द था जो तुमने दिल में छुपाया था, जो घर की फैमिली की खुशी के बीच में तुम्हारा एकदम से रोना निकल गया। मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही है, मकार कुछ कर तो नहीं रहा जो तुमने छुपा के रखा हो अंदर ही अंदर, हैं तुम बता नहीं रही हो। तो नजमा कह रही कि बेटियों ने छेड़ दिया, बेटियां तंग कर रही थी तो रोना शुरू हो गई कि तुमने अम्मी का हाथ या पैर जो है वो मतलब व्लॉग के लिए या कैमरे के लिए दबा रही हो और वैसे तो यानी तुम नहीं करती। तो इस बात पे तो बिल्कुल भी रोना मुझे तो कभी भी ना आया, ये कोई बात है रोने वाली। तो अंदर ही अंदर मतलब एक गम था, वो बोलते ना तुम कोई दर्द छुपा रही थी जो तुम्हारा एकदम से तुम्हारा रोना निकला है। भाई साहब ऐसे रोई है पता नहीं, जैसे पता नहीं कौन सी नदियाँ बहाई हैं इसने। कल पता है आप लोगों को, कल ये बैठ के रो रही थी नजमा की वीडियो में। अब अल्लाह जाने क्या है क्या नहीं है। ये पीछे आवाज़ें जो आ रही हैं ना इसको ज़रा इग्नोर करिएगा। ये मेरे बच्चे हैं ना इतनी ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं, कोकू कोकू चीख रहे मारे, कोकू तंग कर रही है सबको और भाई उसके पीछे पीछे भाग रहे। तो ये पीछे जो बैकग्राउंड पे जो इतना खूबसूरत सा शोर आ रहा होगा ना, इसको इग्नोर करना है आप लोगों ने, सिर्फ मेरी वीडियो पे फोकस करना है, बकौल लोगों के मैं पीछे वॉइस चला रही हूँ खैर अच्छा जी, यहाँ पर एक अफसोसनाक खबर देंगे। पिछले दिनों जो है वो शानी ने बताया कि जो है रमज़ान की जो अम्मी हैं, दिलशाद है क्या नाम है, उनका एक पोता हुआ था और इनकी एक बेटी थी और एक अभी पोता हुआ था, 6-7 दिन का बच्चा था। तो उसका जो है वो इंतकाल हो गया है और वो बच्चा इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसकी इतनी ज़िंदगी, उसकी छठी पे शायद ये लोग सारे गए थे और इसकी जो है अभी डेथ हो गई है। जो रमज़ान की भाभी हैं शायद उनका बच्चा है, दिलशाद जो है, जो शाद भाभी हैं, जो वेरी गुड कर रही होती थी उनकी, वो बड़ा उनका रो रो के बुरा हाल हो रहा था। शानी वहाँ गई थी, वीडियो भी बनाई और फिर शानी ने अफसोस भी किया वहाँ पे। तो उनके सर में भी दर्द था, चाय वाय फिर बना के भेजी और पता नहीं कोई खाना वाना भी शायद कोई इंतज़ाम किया हुआ था इन्होंने। तो उनकी काफ़ी बुरी हालत थी और कह रही थी कि मतलब एक ही बेटा था उनका, एक ही बेटा है, शायद एक बेटी है पहले और अब उनका बेटा हुआ था और ऑपरेशन से हुआ था, बड़ा ऑपरेशन शायद उनका कोई हुआ है और काफ़ी ज़्यादा अफसरदा नज़र आ रही थी। दिलशाद जो आंटी हैं, जो रमज़ान की अम्मी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रोई जा रही थी। वहाँ पे हलीमा भी खड़ी थी उनके साथ, हलीमा भी कह रही थी कि मैं भी मतलब चाय वाय पीऊँगी, कुछ इस तरह का सारे लगे हुए थे। तो वहाँ पे नीचे कुछ कमेंट्स हो रहे थे कि शानी तुम्हारी वजह से उस बच्चे की डेथ हुई, इसमें शानी का क्या कसूर है कि तुमने उस बच्चे को दिखाया है तो उसको नज़र लगे। अरे भाई साहब, मतलब ज़िंदगी और मौत जो होती है ना, ठीक है नज़र हक है, लेकिन ज़िंदगी और मौत जो होती है अल्लाह के हाथ में होती है। उस बच्चे की इतनी ही ज़िंदगी थी, अल्लाह ताला जन्नत का फूल था, जन्नत में चला गया। बड़ा दुख हुआ सुन के, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना एक फरिश्ता था जो इस दुनिया में आया और उसकी इतनी ज़िंदगी भी नहीं और वो बेचारा इस दुनिया से रुखसत होकर चला गया। और वो इतना ज़्यादा रो रही थी, मतलब मैं हर टाइम उनको हंसते हुए देखा या लड़ते हुए देखा, लेकिन आज उनको रोते हुए देख के अच्छा नहीं लगा। बहुत ज़्यादा रोई जा रही थी, उनका पोता था और वो इस बात पे रो रही थी कि उनका बड़ा ऑपरेशन हुआ था और एक ही बेटा था। कोई नहीं,
नहीं, अल्लाह ताला और भी औलाद से नवाजेगा, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। उनकी मदर भी काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, लेकिन बड़ा दुख होता है यार, 9 माह तक पेट में रखा और उसके बाद जो है बच्चा इस दुनिया से रुखसत हो गया और वो चला गया। इतना टाइम बेचारा मतलब वो रहा भी नहीं। तो ये थी आज की अपडेट जो कि मैंने आप लोगों को दे दी, और जो मेरी ख़ास वीडियो वो मैं अभी इसके बाद आराम से बैठ के, जब सब सो जाएंगे ना 8-9 बजे तक सब सो जाएंगे, फिर मैं आराम से बैठ के एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। सुबह इंशाल्लाह वक्त पर आ जाएगी। चलिए जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।